ओके हाय एवरीवन। सो आज हमें एचसीवी का एक क्वेश्चन डिस्कस करना है, क्वेश्चन नंबर 12। सो इट सेज अ पॉइंट सोर्स एस इज प्लेस्ड मिडवे बिटवीन टू कन्वर्जिंग मिरर्स हैविंग इक्वल फोकल लेंथ एफ एज शोन इन फिगर। फाइंड द वैल्यूज ऑफ डी फॉर विच ओनली वन इमेज इज फॉर्म्ड। ओके, सो देखो इस तरह से डायग्राम हमें गिवन है। हमारे पास दो कन्वर्जिंग मिरर्स हैं। लेट्स से ये M1 है और ये M2 है। दोनों की जो फोकल लेंथ है वो सेम है, एफ है ना। एंड इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है डी। एंड ये जो सोर्स है ये इन दोनों के सेंटर पे रखा हुआ है। सो बेसिकली एस से जो दोनों मिरर्स का डिस्टेंस होगा वो सेम होगा, d/2 एंड d/2। सो हमें डी की वो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जिसके लिए एक सिंगल इमेज बनेगी। सो ये जो स्ट्रक्चर है बेसिकली काफ़ी सिमेट्रिक है। सो आप देखो सिंगल इमेज बने इसके लिए जो फर्स्ट केस आपके दिमाग में आना चाहिए वो ये है कि ये जो सोर्स है अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है, अगर M1 के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा देन M2 के भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा। ऐसा क्यों होगा? बिकॉज दोनों की जो फोकल लेंथ है वो सेम है और दोनों का जो डिस्टेंस है S से वो भी सेम है, राइट। सो अगर हम कहते हैं कि ये जो सोर्स है इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द टू मिरर्स, है ना, दोनों मिरर से जो सोर्स का डिस्टेंस है वो 2f है। ये भी 2f है और ये भी 2f है। सो बेसिकली ये जो सोर्स है दोनों मिरर्स के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखने से फायदा क्या होता है? आप देखो अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं देन जो रेज हैं वो मिरर्स पे परपेंडिकुलरली हिट करती हैं। ये रे ऐसे जाएगी, इस मिरर पे परपेंडिकुलर हिट करेगी, राइट। ये बेसिकली परपेंडिकुलर हिट करने का मतलब है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो होगा, है ना। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर जीरो है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो होगा। सो वैसे ही वापस आ जाएगी। एक रे ऐसे जाएगी, ये एंगल 90 डिग्री, जैसे गई है वैसे ही वापस आ जाएगी। एक रे ऐसे जाएगी, ये एंगल 90 डिग्री, जैसे गई है वैसे ही वापस आ जाएगी। एक रे ऐसे जाएगी, ये एंगल 90 डिग्री, जैसे गई है वैसे ही वापस आ जाएगी। सो आप देखो जितनी रेज आप डालोगे सारी रेज अपने पाथ को रिट्रेस कर लेंगी। सो और कोई इमेज नहीं बनेगी, सिर्फ एक ही इमेज बनेगी जो कि सोर्स पे खुद बनेगी। और कहीं भी जो रेज है वो कट नहीं करेंगी, सिर्फ सोर्स के पोजीशन पे ही कट करेंगी। ये तो फील से आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैथमेटिकली नहीं कर सकते। मैथमेटिकली भी हम इसको कर सकते हैं। लाइक मैथमेटिकली करने में थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, बट मैं आपको बता देता हूँ फिर भी। आप देखो एक तो ये हो गया ना कि जो d/2 की वैल्यू है वो 2f के बराबर हो जाए। सो यहाँ से जो d की वैल्यू आएगी वो 4f के बराबर आ जाएगी, राइट। एक d की वैल्यू तो 4f हो गई। दूसरा स्पेशल केस क्या हो सकता है? दूसरा स्पेशल केस ये हो सकता है कि आपका जो s है वो दोनों के फोकस पे रखा हुआ है। इट मीन्स ये डिस्टेंस f है और ये डिस्टेंस भी कितना है? f है। नाउ फोकस पे रखने से क्या फायदा होता है? फोकस पे रखने से जो रेज हैं रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के। आप देखो जो रे डायग्राम बनेगा, एक रे ऐसे जाएगी, यहां से रिफ्लेक्शन होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अब ये पैरेलल रे अगर आगे जाती है सेकेंड मिरर पे जब इसका रिफ्लेक्शन होगा देन आप देखो कि रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस पे जाके मिलेगी। सो इसका फोकस भी तो सोर्स पे ही है। सो ऐसे जाके वापस एस पे आ जाएगी। इसी तरह से आप एक रे लो जो कि पहले M1 पे गिरती है, फिर रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, देन सेकेंड मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद अगेन एस पे। सो कितनी भी रे ले लो आप, कोई भी रे ले लो, वो वापस जाके सोर्स पे ही मिलेगी। जो रेज है वो एक सिंगल पॉइंट पे मिलेंगी सोर्स पे, राइट। सो जो इमेज बनेगी वो सिर्फ सोर्स पे ही बनेगी। सो इस केस में जो d/2 का वैल्यू है, बेसिकली ये डिस्टेंस आपका d/2 था ना। सो d/2 का जो वैल्यू है वो अगेन f के बराबर है। सो d की जो वैल्यू है 2f। सो d की जो पॉसिबल वैल्यूज है वो दो है, एक है 4f और एक है 2f, राइट। देखो मैथमेटिकली हम इसे कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, एक काम करता हूँ। देखो मैथमेटिकली अगर आपको करना है सो आप क्या मान लो कि एक सिंगल पॉइंट पे इमेज बनेगी, एक सिंगल इमेज बनेगी। मान लिया मैंने जो सिंगल इमेज बन रही है वो बन रही है, लेट्स से यहाँ पे बन रही है सिंगल इमेज आई,
है ना, दोनों मिरर से सेम पोजीशन पे एक इमेज बन रही है आई। सो लेट्स से ये जो डिस्टेंस है इमेज का फ्रॉम फर्स्ट मिरर m1 दैट इज y1, और सेकेंड मिरर से जो डिस्टेंस है वो है y2 m2 से, राइट। ना आप देखो कि फर्स्ट मिरर के लिए अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट मिरर के लिए ये आपका सोर्स है और जो इमेज बनी वो यहाँ पे बन गई आई। सो सोर्स का जो डिस्टेंस है वो है d/2 और इमेज का जो डिस्टेंस है वो है y1 और इसकी जो फोकल लेंथ है वो है f। सो इस मिरर के लिए जो u होगा वो होगा -d/2, जो v होगा वो होगा -y1 और जो f होगा वो होगा -f, बिकॉज ये डायरेक्शन पॉजिटिव होगा इंसिडेंट रे का डायरेक्शन और ये डायरेक्शन निगेटिव होगा। सो अगर हम मिरर फॉर्मूला यूज करते हैं देन v इज इक्वल टू यू एफ डिवाइडेड बाई u माइनस एफ। सो यहाँ पे जब आप वैल्यूज पुट करोगे v का वैल्यू है -y1 इज इक्वल टू u का वैल्यू माइनस का d/2 इंटू -f डिवाइडेड बाय माइनस का d/2 माइनस का -f। सो यहाँ से आप देखो जो y1 की वैल्यू निकल के आ रही है, y1 की जो वैल्यू निकल के आ रही है दैट इज df/2 डिवाइडेड बाय, ये जो माइनस है उधर ट्रांसफर होगा, सो इट विल बी d/2 माइनस एफ, राइट। सो ये y1 की वैल्यू। नाउ सेकंड वाले मिरर के लिए देखो, सेकंड वाले मिरर के लिए ये वाला जो मिरर है, ये वाला जो मिरर है, राइट, इसके लिए ये आपका सोर्स है, राइट, और ये आपका इमेज बन गया। तो सोर्स का जो डिस्टेंस है वो तो d/2 ही है और जो इमेज का डिस्टेंस है वो है y2। सो इस मिरर के लिए जो बेसिकली पॉजिटिव डायरेक्शन, ये पॉजिटिव डायरेक्शन और इसका जो अपोजिट डायरेक्शन है ये नेगेटिव, राइट। सो u की वैल्यू होगी माइनस का d/2, v की वैल्यू होगी माइनस का y2 और f की वैल्यू होगी माइनस का f। सो अगेन आप फॉर्मूला यूज करोगे v इज इक्वल टू यू एफ डिवाइडेड बाई यू माइनस एफ, मिरर फार्मूला। सो v की वैल्यू है माइनस का y2 इज इक्वल टू u की वैल्यू हो गई माइनस d/2 इंटू माइनस एफ डिवाइडेड बाय माइनस का d/2 माइनस माइनस का f। सो यहाँ से y2 की वैल्यू देखो, y2 की जो वैल्यू है वो है df/2 डिवाइडेड बाई d/2 माइनस का f, राइट। ये आपकी y2 की वैल्यू है। नाउ आप देखो कि यहाँ से इस फिगर से यू कैन सी कि y1 प्लस y2 दैट इज बेसिकली d। सो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, y1 प्लस y2 इज इक्वल टू d। सो y1 की वैल्यू ये रही df/2 डिवाइडेड बाई d/2 माइनस f प्लस y2 की वैल्यू ये रही, है ना, y2 की वैल्यू चेक कर लो, ये रही। सो df/2 डिवाइडेड बाई d/2 माइनस f, y1 प्लस y2 की जो वैल्यू है वो d के बराबर है। तो देखो d d d कैंसिल हो गया, एलसीएम दोनों का सेम है d/2 माइनस f। सो f/2 प्लस f/2 दैट इज बेसिकली f। सो f हो जाएगा न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाई d/2 माइनस f दैट इज बेसिकली 1। सो यहाँ से d/2 माइनस f दैट इज बेसिकली f। सो 2f इज इक्वल टू d/2। सो d की जो वैल्यू है दैट इज 4f, राइट। सो मैथमेटिकली कर सकते हैं बट ये लेंदी हो जाएगा, आप आपको थोड़ा सा फील करना पड़ेगा और आंसर आ जाएगा। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। कीप वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक।